वायुमंडल की ऊपरी परत या स्ट्रेटोस्फीयर पर सल्फर का छिड़काव कर सूर्य की किरणों को परिवर्तित करने की योजना पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इस तरह धरती तक धूप उतनी तेजी से नहीं पहुंचेगी कि तापमान जरूरत से ज़्यादा बढ़ सके। ब्रिटेन की एक समाजसेवी संस्था डिग्रीज इनिशिएटिव ने ऐलान किया है कि 15 देशों में सोलर इंजीनियरिंग पर हो रहे शोध के लिए $9 लाख यानी करीब 7.5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल में वैज्ञानिकों के एक समूह को सूर्य की रोशनी धीमी करने की तकनीक विकसित करने के लिए बड़ा निवेश मिला है। इस शोध को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। हालांकि शोध में जुटा वैज्ञानिकों का समूह सूर्य को मध्यम कर देने को ग्लोबल वार्मिंग का हल मान रहा है। दूसरी ओर वैज्ञानिक बिरादरी में ही काफ़ी लोग इससे असहमत हैं। जिन देशों में यह शोध हो रहा है उसमें नाइजीरिया और चिली के अलावा भारत भी शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के एक तरीके के रूप में कुछ वैज्ञानिक धूप की तेज़ी को कम करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं और उन्हें बड़ा निवेश भी मिला है। बहुत से अन्य वैज्ञानिक इस तरीके को खतरनाक मानते हैं और कहते हैं कि यह बारूदी सुरंग पर पाँव रखने जैसा है, इसलिए इस शोध को फौरन रोका जाना चाहिए। शोध को सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसमें वैज्ञानिक विमानों या विशाल गुब्बारों के जरिए स्ट्रेटोस्फीयर यानी वायुमंडल की ऊपरी परत पर सल्फर का छिड़काव करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सल्फर सूर्य की किरणों को परिवर्तित कर देगा। इस तरह धरती तक धूप उतनी तेजी से नहीं पहुंचेगी कि तापमान जरूरत से ज़्यादा बढ़ सके। आगाह किए जाने के बावजूद तकनीकी पर शोध लगातार जारी है। पिछले सप्ताह को ब्रिटेन की एक समाजसेवी संस्था डिग्रीज इनिशिएटिव ने ऐलान किया कि 15 देशों में सोलर इंजीनियरिंग पर हो रहे शोध के लिए $9 लाख यानी करीब 7.5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन देशों में यह शोध हो रहा है उनमें नाइजीरिया और चिली के अलावा भारत भी शामिल है। संस्था ने कहा कि यह धन सोलर इंजीनियरिंग के मानसून से लेकर तूफानों और जैव विविधता पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। सोलर इंजीनियरिंग को सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें पहले 2018 में भी इस संस्था ने शोध के लिए 10 देशों के वैज्ञानिकों को इतना ही धन मिला था। इस वक्त शोध का मकसद दक्षिणी अफ्रीका में बढ़ते सूखे या फिलीपींस में चावल की खेती को बढ़ते खतरे का अध्ययन करने के लिए दिया गया था। अब तक सोलर इंजीनियरिंग संबंधी शोध पर अमीर देशों का ज़्यादा अधिकार रहा है और हार्वर्ड व ऑक्सफोर्ड जैसी विश्वविद्यालय इस शोध के अगुवा रहे हैं। डिग्रीज इनिशिएटिव के सीईओ और संस्थापक एंडी पार्कर ने कहा, संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा धन एक साझी परियोजना के लिए है जिसे डिग्री इनिशिएटिव, पेन फिलैंथ्रोपी व वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस मिलकर चला रहे हैं। इस तकनीकों को लेकर वैज्ञानिकों के एक वर्ग में संदेह जताया जा रहा है। आलोचकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक संभावित रास्ता जीवाश्म ईंधन कंपनियों को कुछ ना करने का बहाना दे सकता है। साथ ही इस तकनीकी से मौसम का चक्र बिगड़ सकता है, जिससे गरीब देशों में गरीबी और बढ़ सकती है। नाइजीरिया की ओलेक्स एक्वेम में फेडरेशन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साइंस क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक चुक्वुमेरिये ओकेरे के मुताबिक, मैं एक ऐसी चीज़ें बता सकता हूं जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकती है और सोलर इंजीनियरिंग में उनमें से एक नहीं होगी। वे कहते हैं कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की 48 पेज की रिपोर्ट आई तो उन लोगों ने SRM का जिक्र तक नहीं किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी को कम करने वाली यह तकनीकी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कितनी मददगार साबित होती है या नहीं होती है, या इससे मौसमी बदलाव तो नहीं हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन तो नहीं होगा। ये सब बातें भी ध्यान रखने योग्य हैं। आगे क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अगली सारी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।